हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बंगाल के कुछ अयोग्य नवाबों के बारे में। हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। उन्हीं में से एक अयोग्य नवाब नजमुद्दौला के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। किसके बारे में? नजमुद्दौला। बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब किसके बारे में बताने जा रहा हूं? नवाब नजमुद्दौला। नजमुद्दौला, ठीक। बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। नजमुद्दौला का कार्यकाल कब से कब तक था, इसके बारे में। नजमुद्दौला का कार्यकाल केवल 1 वर्ष था। कितने वर्ष था? 1 वर्ष था। कब? 1765 से लेकर के 1766 तक नजमुद्दौला का कार्यकाल था। चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। नजमुद्दौला, नजमुद्दौला के पिता का क्या नाम था? मीर जाफर। क्या नाम था? पिता का नाम, पिता का नाम क्या था? मीर जाफर। मीर जाफर, ठीक है। लेकिन जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने इसे नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया। अब पूरी तरीके से जो शासन सत्ता थी वो अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी थी। लेकिन अभी भी अंग्रेज सत्ता को चलाने के लिए अपने खुद के हाथों पे नहीं लेना चाहते थे। इसी समय जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो लंदन चले गए थे, वो ब्रिटिश गवर्नर बना करके भारत भेजे गए। उन्होंने यहां आकर के देखा कि अभी भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम बंगाल की शासन सत्ता पूरी तरीके से अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं ले सकते? उसने तर्क भी दिया अपने अधिकारियों को, अपने गवर्नरों को। उसने कहा कि अभी भी हमारे पास क्या है? प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है। क्या है? प्रशासनिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है। प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है। ये बात किसने कहा? ये बात वारेन हेस्टिंग्स ने कहा। ये बात वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि अभी नहीं, सॉरी, ये बात रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। ये बात रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव। क्योंकि जो नजमुद्दौला जो है, जो बंगाल का नवाब है, ये पूरी तरीके से अयोग्य है। लेकिन फिर भी वहां के लोगों के दिलों में इसके प्रति सहानुभूति है। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि अभी भी हम बंगाल की शासन सत्ता पूरी तरीके से अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। वो तर्क भी देता है, कहता है अगर हम बंगाल की शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे तो हमारे पास अभी भी प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है। उसके बाद अगर हम बंगाल की सत्ता पूरी तरह हाथ में लेते हैं तो डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, कौन कौन? डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, ठीक है। डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली अगर ये एक हो गए और एक हो करके इन्होंने भारतीय शक्तियों को फिर से संगठित करना शुरू कर दिया तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए अभी हमें यहां पे नवाब बनाए रखना है। फिर उसने और तर्क दिया, क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने और तर्क दिया कि अभी भी भारत में जो मुगल प्रतिष्ठा बनी हुई है, इसीलिए हमें अभी भी शासन सत्ता अपने हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि अभी भी लोगों के प्रति, अपने सम्राट के प्रति उम्मीदें बची हुई हैं।
तब क्लाइव ने कहा कि ठीक है, अवध बंगाल तो हमारे कब्जे में आ ही गया है, ठीक है। और बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब और मुगल सम्राट, इन दोनों लोगों ने आत्मसमर्पण किया था और आत्मसमर्पण के तहत इन्होंने हमसे संधि किया था। कहां की संधि किया था? इलाहाबाद की प्रथम संधि। चलिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच में हुई थी? क्योंकि बक्सर के युद्ध हारने के बाद मुगल सम्राट शाह आलम ने आत्मसमर्पण किया था, तब अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने इनसे क्या किया था? लॉर्ड क्लाइव ने संधि किया था। कब किया था? 12 अगस्त 1765 को। कब? 12 अगस्त 1765 को। ये इलाहाबाद की प्रथम संधि है। अब हम बात करेंगे कि इस संधि की शर्तें कौन कौन सी थी। ठीक है, देखो, इस संधि में इस संधि में मुगल सम्राट शाह आलम किसके किसके बीच में हुआ था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इनके साथ में ही बंगाल के नवाब, ठीक है, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एक तरफ थे और शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे। दूसरी तरफ लॉर्ड क्लाइव के बीच में संधि हुआ था। दूसरी तरफ कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, इनकी संधि एक तरफ थी। समझ गए? अब इस इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत शर्तें कौन कौन सी ब्रिटिश सरकार ने मुगल सम्राट के सामने रखी थी? इन्होंने ये कहा था प्रथम संधि के तहत, देखो भैया, कि शाह आलम द्वितीय हैं, ठीक, ये मुगल सम्राट थे। बंगाल, उड़ीसा और बिहार, यहाँ की दीवानी जो है शाह आलम द्वितीय जो है, ये किसको सौंप दे? अंग्रेजों को सौंप दे, कंपनी को दे दे। पहली शर्त इन्होंने रखी। दूसरी शर्त अंग्रेजों ने अवध के नवाब के सामने रखी कि आप जो है इलाहाबाद का जिला और कड़ा मानिकपुर, इन क्षेत्रों को आप मुगल सम्राट को दे दो, सौंप दो। ये भी शर्त, ठीक। दूसरी बात, अब से मुगल सम्राट को ब्रिटिश सरकार 26 लाख वार्षिक पेंशन देगी। इससे ज्यादा अब सम्राट की कोई अहमियत नहीं रहेगी। ये तो थे इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत ये बातें लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में ये निर्धारित किया गया। अब बात करेंगे कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? कब? इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ठीक। ये तो भैया संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से किए थे, क्योंकि इन्होंने भी बक्सर की युद्ध में सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था। अब इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इसी संधि में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी तो आत्मसमर्पण किया था। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों ने किससे किया?
अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। कब किया था? 16 अगस्त 1765 को। किसके बीच में किया था? अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की दूसरी संधि किया था। समझ गए? चलिए, दूसरी संधि किनके बीच में किया था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। इन्होंने ये कहा कि अवध के नवाब को कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र छोड़ करके फिर से यहाँ की जिम्मेदारी अवध के नवाब शुजाउद्दौला को दिया गया। ठीक है, शुजाउद्दौला अवध नवाब, ठीक, प्लस क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की दूसरी संधि की गई थी। इस संधि में सीधा सीधा क्लाइव ने यह कह दिया कि देखो भैया, तुमने तो पहले से ही कड़ा और मानिकपुर, कड़ा और इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र तुमने मुगल सम्राट को दे दिया। इसको छोड़ करके आपका फिर से जहां जहां आपका शासन सत्ता था वहां वहां की शासन सत्ता आप संभालिए। लेकिन अवध के नवाब से अंग्रेजों ने कहा कि आपने सरेंडर किया है, आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आप अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दीजिए। कितना? 50 लाख रुपए। और जो चुनार का जो किला है, क्या? चुनार का किला, 50 लाख रुपए प्लस चुनार का किला, आप इसको किसको सौंप दीजिए? अंग्रेजों को इसको आप सौंप दीजिए। क्या क्या? 50 लाख रुपया और चुनार का दुर्ग जो है आप अंग्रेजों को सौंप दीजिए। लेकिन जो वाराणसी और गाजीपुर का क्षेत्र है, क्या? वाराणसी प्लस गाजीपुर का क्षेत्र, वाराणसी प्लस गाजीपुर का क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा संरक्षित राजा, जिसका नाम था राजा बलवंत सिंह। क्या? राजा बलवंत सिंह, ठीक। अवध के नवाब से कहा कि जो वाराणसी और गाजीपुर का जो क्षेत्र है हमारे संरक्षित राजा बलवंत सिंह को सौंप दिया जाए, लेकिन ये अवध के अंतर्गत ही रहेगा। ठीक है, बस खाली यहाँ के भू राजस्व की वसूली कौन करेगा? राजा बलवंत सिंह करेंगे। ठीक, इसी समय अवध में कंपनी को अब कोई कर नहीं देना होगा। ठीक है, नवाब के खर्च पर हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि अब से अवध के क्षेत्र में अंग्रेज जब व्यापार करेंगे तो उन्हें किसी भी तरीके का कोई कर नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा अवध के नवाब के खर्च पर ही अवध में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखी जाएगी। ये बात इलाहाबाद के द्वितीय संधि के तहत कही गई थी। समझ गए आप लोग? चलिए आइए थोड़ा सा अब आगे बात कर लेते हैं। अगले शासक के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये तो थे नजमुद्दौला, अयोग्य शासक थे। इनके बाद जो शासक बने सैफुद्दौला, थोड़ा थोड़ा सा है। क्या नाम है? सैफुद्दौला। ये पहले नवाब थे अयोग्य, दूसरे सैफुद्दौला। सैफ-उद-दौला। क्या? सैफ-उद-दौला। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल 1766 से लेकर के 70 तक था। कब तक था? 70 तक था। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि ये भी कभी कभी क्रम तरीके से नजमुद्दौला के बाद बंगाल का अगला नवाब अंग्रेजों ने किसे बनाया था, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अंग्रेजों ने नजमुद्दौला की जब मृत्यु हो गई तो इसी के भाई को सैफुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया।
सैफुद्दौला ने क्या किया कि अंग्रेजों को बंगाल की समस्त शक्तियां, समस्त सुविधाएं, समस्त जिम्मेदारियां सैफुद्दौला ने अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों ने क्या किया कि इनकी पेंशन लगा दी। कितना? कि आपको हम सालाना 12 लाख रुपया वार्षिक देंगे, वार्षिक देंगे। ठीक है, इनके पेंशन लगा करके इन सारी जिम्मेदारी सैफुद्दौला ने किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया। बस इनका इतना ही कार्य है। अब इसके बाद एक अंतिम नवाब की बात करेंगे, मुबारकुद्दौला। क्या नाम था? मुबारकुद्दौला। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं, हालांकि है किसी उसमें नहीं, ठीक, लेकिन मुबारकुद्दौला, मुबारकुद्दौला ये बंगाल के अंतिम नवाब थे। कौन थे? अंतिम नवाब थे। इनका 1770 से 75 तक इनका शासन काल था। इनके बारे में आप इतना जानिए कि इनकी जो पेंशन है अंग्रेजों ने घटा करके कितनी कर दिया था? 10 लाख कर दिया था, 10 लाख वार्षिक। इनके बड़े भाई सैफुद्दौला की पेंशन 12 लाख थी। ठीक, लेकिन इसी समय 1775 में वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि कानूनी तरीके से नवाबी का जो पद था उसको समाप्त कर दिया। ठीक, तो ये थे बंगाल के 3 प्रमुख अयोग्य नवाबों के बारे में, जो आपके एग्जाम के बेस से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। चलिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि बंगाल के अंतिम नवाब का नाम क्या था? मुबारकुद्दौला था। ठीक है, और नजमुद्दौला के पिता का क्या नाम था? मीर जाफर था। इसके ऊपर के सारे पॉइंट, अब जो पॉइंट है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आइए फटाफट नोट करिए। ठीक, चलिए आइए। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? पहला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला, मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया, नवाब बनाया। अंग्रेजों ने इसे अंग्रेजों ने इसे 50 लाख अंग्रेजों ने इसे 50 लाख की वार्षिक पेंशन देकर क्लाइव ने बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले ली, अपने हाथ में
ले लिया, ले लिया। ठीक है, चलिए आइए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है बंगाल में द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब ये होता है कि एक ही समय में एक ही जगह पर अंग्रेज और नवाब दोनों लोगों ने आधे आधे उस पर शासन किया, इसी को हम द्वैध शासन कहते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। कब? जब इलाहाबाद की संधि किया था। ठीक है, लागू किया। लेकिन द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। समझ गए होंगे आप लोग? ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक, इसे भी नोट कर लीजिए। भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है। इलाहाबाद की प्रथम संधि, इसे भी नोट कर लीजिए, पूछा गया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। कब? 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है। एक पॉइंट और आप लोग नोट कर लीजिए, इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बारे में। ठीक है, क्या? इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त
1765 को क्लाइव और अवध नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई। शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए यहीं पे, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, ये चीज जरूर नोट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। क्या? बंगाल का अंतिम नवाब बंगाल का अंतिम नवाब मुबारकुद्दौला था। दौला था। ठीक है, बस ये कुछ पॉइंट है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।